हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, पिछले भागों से हम आपको कनेक्ट करते हुए हम आगे की बात करना चाहेंगे कि अब जब हम बात करते हुए पार्ट्स तक पहुंच गए हैं। अब पार्ट्स तक आने के बाद में अब पार्ट्स का नाम होता है, अतः नेम स्टडी। अब ये नाम या पार्ट किसी के लिए मेन या कहीं मेन हो सकता है, तो किसी के लिए या कहीं हेल्पिंग हो सकता है, तो किसी के लिए या कहीं कंप्लीमेंट हो सकता है, कहीं सिंगुलर नंबर अर्थात एक के रूप में हो सकता है, तो कहीं एक ग्रुप के रूप में हो सकता है। नाम भिन्न हो सकते हैं परंतु अक्षर कॉमन होते हैं, परंतु अक्षरों की उपस्थिति या आगे पीछे दाएं बाएं की स्थिति कॉमन नहीं होती है। अब कॉमन या सेम या अनकॉमन या डिफरेंट, ये अलग अलग चीज़ें हैं। किसकी समानता है, किसकी असमानता है, कितनी समानता है, कितनी असमानता है। सिंपल स्टडी, तुलनात्मक स्टडी, किसी तथ्य विशेषता के आधार पर। अब बिजनेस में लेयर क्या है? मटेरियल, प्राकृतिक व मानव निर्मित व मानव विकसित। इस प्रकार से मटेरियल के रूप में जो भी इस्तेमाल हो रहा है या हुआ है वो सभी बिजनेस लेटर है। इनसे सार्थक शब्दों के रूप में या सार्थक प्रोडक्ट, सर्विस, कार्य सुविधा या इनके भाग होते हैं सार्थक शब्दों के रूप में। फिर सार्थक शब्दों, प्रोडक्ट, सर्विस, कार्य सुविधा के प्रयोग इस्तेमाल से सेंटेंस का निर्माण होता है और सार्थक सेंटेंसों से पैराग्राफ का निर्माण होता है। सार्थक व अर्थपूर्ण पैराग्राफों से लेसन पाठ का निर्माण होता है तथा विभिन्न पाठों से पुस्तक का निर्माण और विभिन्न पुस्तकों से लाइब्रेरी का निर्माण होता है। अतः लाइब्रेरी का अध्ययन पुस्तकों के रूप में या लाइब्रेरी का अध्ययन पुस्तकों के समूह के रूप में, समूह का पुस्तकों के रूप में, पुस्तक का पाठों के रूप में, पाठों का पैराग्राफ के रूप में और पैराग्राफ का वाक्यों के रूप में और वाक्यों का शब्दों के रूप में और शब्दों का अर्थ के रूप में अध्ययन करना चाहिए, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो सके। वाक्य के अर्थ स्पष्ट होने के बाद पैराग्राफ का अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। फिर पाठ, फिर पुस्तक आदि का अक्षरों का अर्थ नहीं होता है जब तक कि उन्हें हार्डवेयर का सहारा न मिले। हार्डवेयर बहुत है परंतु अक्षर सीमित, अतः अक्षरों के संयोग से विकसित किए गए शब्दों के रूप में, परंतु फिर भी हार्डवेयर ज़्यादा हो गए तो शब्दों के संयोग वाक्यों के रूप में विकसित किए गए। तब भी हार्डवेयर ज़्यादा हुए तो वाक्यों के संयोग से पैराग्राफ विकसित किए गए। तब भी हार्डवेयर ज़्यादा हुए तो पैराग्राफ के संयोग से पाठ विकसित किए गए। तब भी हार्डवेयर ज़्यादा हुए तो पाठों के संयोग से पुस्तक विकसित किए गए। तब भी हार्डवेयर ज़्यादा हुए तो पुस्तकों के संयोग से रैक अर्थात पुस्तकों का समूह विकसित किए गए। तब भी हार्डवेयर ज़्यादा हुए तो रैकों के समूह से या संयोग से लाइब्रेरी विकसित किए गए। तब भी हार्डवेयर ज़्यादा हो गए तो जगह जगह विभिन्न कैटेगरी की लाइब्रेरी विकसित की गई। अब लाइब्रेरियों का निर्माण हो रहा है। अब नॉलेज या इंफॉर्मेशन के दृष्टिकोण से कोई प्रोडक्ट, कार्य, सुविधा, सर्विस, मटेरियल सिर्फ एक नाम है या पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। हालांकि लाइब्रेरी काफ़ी नाम होता है। अब कोई नाम अपने आप में कितनी इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन का डाटा अपने आप में समेटे या संग्रहित किए हुए है, ये अध्ययन का विषय है। अब संपूर्ण या अधिकतम इंफॉर्मेशन या डाटा निकालने के लिए या लेने या प्राप्त करने के लिए हम अध्ययन, स्टडी, डीप स्टडी, सर्च, रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, सर्च, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते हैं। अर्थात कोई नाम कितनी किस प्रकार की क्या कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या कितनी कैसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तथा क्या कितनी कैसी इन्फॉर्मेशन छिपा रहा है, तथा क्या कितनी कैसी इन्फॉर्मेशन उसे भी पता नहीं है। नाम एक अणु के समान इन्फॉर्मेशन है जिसमें परमाणु के समान इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। इन्फॉर्मेशन या डाटा का निर्माण, इन्फॉर्मेशन या डाटा का इस्तेमाल, इन्फॉर्मेशन या डाटा के निर्माण, डाटा से निर्माण। अब सारा का सारा मटेरियल, प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा, नाम, डाटा या इन्फॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होता है। जो भी निर्मित होता है वह भी पहले डाटा या इन्फॉर्मेशन
यह नाम के रूप में होता है। फिर उसमें हार्डवेयर फिट किए जाते हैं। अतः डाटा या इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर या नेम स्ट्रक्चर। अब नॉलेज का बेस लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का बेस रैक, रैक का बेस पुस्तक, पुस्तक का बेस लेसन, लेसन का बेस पैराग्राफ, पैराग्राफ का बेस सेंटेंस, सेंटेंस का बेस वर्ड शब्द, शब्द का बेस अक्षर, अक्षर का महत्व शाब्दिक अर्थ, वाक्य का अर्थ, पैराग्राफ का मतलब, लेसन का महत्व, पुस्तक का संग्रह, रैक की पीढ़ी, लाइब्रेरी का मतलब डिफरेंट समूह। हार्डवेयर की पहचान का जन्म संकेतों में हुआ। हार्डवेयर की पहचान का जन्म संकेतों में हुआ। संकेत विकसित होकर के अक्षर बन गए, अक्षर विकसित होकर के वाक्य, वाक्य पैराग्राफ, पैराग्राफ लेसन, लेसन पुस्तक, पुस्तक रैक और रैक विकसित होकर लाइब्रेरी बन गए। और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी समाज राष्ट्र के नॉलेज या इंफॉर्मेशन के स्रोत या सागर बन गए। टोटल हार्डवेयर नाम में कन्वर्ट हुआ, टोटल हार्डवेयर नाम में कन्वर्ट हुआ और नाम शब्द में कन्वर्ट हो गए, शब्द अविभाज्य अर्थ में कन्वर्ट हो गए या घोषित हो गए। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन का जन्म हुआ या अविभाज्य इंफॉर्मेशन का जन्म हुआ। शब्द वाक्य में कन्वर्ट हो गए जिसमें विभाज्य इंफॉर्मेशन का जन्म हुआ। वाक्य पैराग्राफ में बदल गए जिससे सजातीय व संग्रहित इंफॉर्मेशन का जन्म हुआ। पैराग्राफ लेसन में बदल गए जिसमें डिफरेंट संग्रहित इंफॉर्मेशन का जन्म हुआ। लेसन पुस्तक में बदल गए जिससे बिग या बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक जगह जन्म हुआ। पुस्तक रैक में बदल गए जिससे बिग इंफॉर्मेशन के संग्रहण का जन्म हुआ। और रैक लाइब्रेरी में बदल गए जिससे बहुत बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन का भंडारण हुआ। आज बहुत इंफॉर्मेशन है जिसके बड़े बड़े भंडारण बहुत जगह जो हार्डवेयर के रूप में हो सकते हैं। अर्थात अभी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन अब एक जगह है, अब एक इंफॉर्मेशन जो हार्डवेयर पर आधारित है। हार्डवेयर में परिवर्तन के साथ इंफॉर्मेशन में भी परिवर्तन होते हैं। अर्थात पूर्ण हार्डवेयर पर आधारित इंफॉर्मेशन या हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन, अब हार्डवेयर तो चला गया, नष्ट हो गया, उपयोग उपभोग हो गया, लेकिन इंफॉर्मेशन बच गया। जब इंफॉर्मेशन के संग्रह की सुविधा नहीं थी तो हार्डवेयर खत्म, इंफॉर्मेशन खत्म। परंतु जब इंफॉर्मेशन के संग्रह की व्यवस्था विकसित हुई तो हार्डवेयर खत्म के बावजूद इंफॉर्मेशन बची। हार्डवेयर में चेंजिंग के बावजूद इंफॉर्मेशन में चेंजिंग नहीं आई या इंफॉर्मेशन का निर्माण होने लगा। विदाउट हार्डवेयर अब इंफॉर्मेशन अलग हो गई, हार्डवेयर अलग हो गया, या हार्डवेयर पर आधारित इंफॉर्मेशन अलग हो गई। इस प्रकार से वास्तविक और काल्पनिक इंफॉर्मेशन या सृजित, लिखित, कथित, विकसित इंफॉर्मेशन आई जो वास्तविक इंफॉर्मेशन से भिन्न थी और हम इसे ही वास्तविक इंफॉर्मेशन समझ बैठे। और ये इंफॉर्मेशन इतनी बढ़ी कि पूरी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री खड़ी हो गई। अब इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट, वर्क, सर्विस, सुविधा, एलिमेंट सब अलग अलग। अब हम कथित, लिखित, विकसित, सृजित, काल्पनिक इंफॉर्मेशन से वास्तविक परिणाम या रिटर्न चाहते हैं तो वो कैसे संभव है? ये इजी और सस्ती पड़ती है। ये केवल इंफॉर्मेशन है या आभासी इंफॉर्मेशन है या इंफॉर्मेशन के नाम पर छलावा है या केवल नॉलेज है। पावर को लेकर के भी ऐसा किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन में हार्डवेयर अर्थात वास्तविकता कितनी है इसकी जांच करने के बाद ही रिजल्ट की उम्मीद करनी चाहिए, ये रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।